ओके। तो चलिए ठीक है, आज फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज क्यों बोला मैंने, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। और पढ़ते हैं एक भयानक सा टॉपिक जिसको पढ़ करके बच्चों की चीखें निकल जाती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होगा वैसे, लेकिन चलो पढ़ते हैं, है ना। इस टॉपिक का नाम है IUPAC। आसान है ना। बहुत बहुत ईजी है, सही बात है। बहुत ईजी को मैं और भी ईजी करके पढ़ाऊंगा, है ना। बस चार्ज किया, चार्ज निकल जाए सही। चार्ज तो आपको निकालना आता है, खैर आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस पर लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं। मैं चाहूँ तो इस पर 2 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन असल में बात ये है ना, हम लोग इंस्टाग्राम के दौर में जी रहे हैं। अटेंशन स्पैन जो है ना वो 10 सेकंड का है, 15 सेकंड का है। बड़ा कम अटेंशन टाइम देते हैं किसी चीज़ को, है ना। फ़ौरन स्क्रॉल अप कर देते हैं, है ना। तो अभी तो आप मुझे स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं। हो सकता है जब आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो स्क्रॉल कर दे उस टाइम में, अरे आगे बढ़ाओ उनको, इतने में दूसरा का रिकमेंडेशन आ रहा है उसके पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं। हाँ, तो मैं इसको मान लो शॉर्ट वीडियो ही समझ लो। मैं आपको ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि किसी भी नाम को पढ़ लोगे वो भी फटाफट पढ़ लोगे, ठीक है। देखो भाई, IUPAC के लिए लंबी चौड़ी कहानियां बताई जा सकती हैं, बड़े बड़े नाम बताए जा सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप 2 बातें खाली ध्यान रखना। पहली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 1 ऐसे लिख लो खाली। रूल नंबर 1, पहला रूल क्या कहता है भाई। पहला रूल कहता है कि हमेशा कैटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले दिया जाता है। ऑलवेज नेम द कैटायनिक पार्ट फर्स्ट। ऑलवेज नेम द कैटायनिक पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले आपको कैटायनिक पार्ट का नाम देना होगा। कैटायनिक पार्ट से मतलब ये होता है जिसपे कैसा चार्ज डेवलप्ड हो, कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो। अब कैटायनिक पार्ट को अंडरलाइन कर लेता हूं मैं, और आपके सामने जो है ना, मैं 2 हिस्सों में इसको बांट देता हूं। अब ये कैटायनिक पार्ट जो है ये काउंटर आयन हो सकता है। हो सकता है कि ये काउंटर आयन हो कैटायनिक पार्ट। काउंटर आयन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स के बाहर रखा होता है, हो सकता है वो कैटायन कैरी कर रहा हो, है ना, पॉजिटिव चार्ज वो कैरी कर रहा हो। वेयर एज ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इस बात की भी तो चांसेस है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बढ़िया। अगर ये पॉजिटिव है तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहले आपको इसके अंदर मौजूद लिगेंड की गिनती को बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पे स्टेप्स लिख रहा हूं। नंबर ऑफ लिगेंड बताना है, नंबर ऑफ लिगेंड। आपने बता दिया, 2 है तो बाई बोल दिया, 3 है तो ट्राई बोल दिया। अब 3 वाले 2 मौजूद हैं, तीन तीन मौजूद है तो क्या बोलोगे, ट्राई ट्राई। ट्राई हेक्सा नहीं बोलेंगे, ट्राई ट्राई करके बोलोगे क्या, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। 2 बार ट्राई बोलोगे अच्छा लगेगा। जैसे आप मान लो दो दो वाले 2 मौजूद हैं, तो बाय की जगह बाय बाय बोलने से अच्छा है बाय और बिस बोलेंगे आप उस जगह पे। बात समझ में आ रही है, कुछ कुछ समझ में आया। नंबर ऑफ लिगेंड आप कैसे बताते हैं, मान लीजिए 2 लिगेंड मौजूद हैं तो आप क्या बोलेंगे, बाय, है ना। उसी जगह पे अगर 2 तो मौजूद है लेकिन एक और ऐसा लिगेंड मौजूद है जो कि 2 मात्रा में है, तो आप उसको क्या कहोगे, बाय की जगह पे बिस कह सकते हो। ओके। तो नंबर ऑफ लिगेंड थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया, अभी इस पर डिटेल बाद में चलेंगे। पहले आप इसको इतना समझिए कि छोटा छोटा लेवल पे समझिए इसको। नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद लिगेंड की गिनती तो बता दी सर, अब क्या करें, अब आप उस लिगेंड का नाम बताइए। नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, आप उस लिगेंड का नाम बताएंगे। डन। अब लिगेंड का नाम बता दिया, तीसरे लेवल पे आप क्या बताएंगे भाई, अब आप बताएंगे नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके। अब सेंट्रल मेटल एटम का भी आपने नाम बता दिया, अब क्या करें यार, इसके अंदर तो जितने लिगेंड थे उनकी गिनती बता दी आपने, जो लिगेंड था उसका नाम बता दिया, अब सेंट्रल मेटल एटम था उसका भी नाम बता दिया आपने। अब जो नहीं चार्ज, अब हम क्या करेंगे ना, अब अगले लेवल पे बचता है कि इसी सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ना। तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन रोमन। यार रोमन में लिखना है, अच्छा रोमन में प्लस माइनस तो होता नहीं है, तो जो नंबर है वही नंबर है, आप लिख दीजिएगा रोमन में। 2 आ रहा है 2 लिख दीजिए, 3 आ रहा है 3 लिख दीजिए, है ना। अच्छा, यहाँ की तो सारी कहानी खत्म, अब बाहर आ जाते हैं। तो लिखिएगा नेम ऑफ काउंटर आयन, नेम ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन का नाम आप लिखेंगे। अच्छा, काउंटर आयन की गिनती कितनी है, मान लो बाहर 3 रखे हैं, बाहर बाहर 4 रखे हुए हैं, तो क्या करेंगे, तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इस पे स्टार लगा लेते हैं कि देयर इज नो नीड टू मेंशन द नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ काउंटर आयन।
कितने काउंटर आयन हैं बाहर ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि 2 है कि 3 है 4 है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? नो नीड टू मेंशन, नो नीड टू मेंशन नंबर ऑफ काउंटर आयन। काउंटर आयन कितने हैं ये बात मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बीच बीच में ना वर्ड गायब हो जाते हैं, थोड़ा सा देखना यार कि गायब ना हो जाए ना, बता दे रहा मुझे। तो इधर की तो पूरी कहानी खत्म हो गई भाई, इधर को तो आप सीख गए, ये तो सब कुछ सीख गए। जरा इसकी कहानी पे आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बता देंगे यार, अभी वही पॉइंट बता दूंगा, लिगेंड के बाय बेस बताना भी बाकी है अभी, है ना। चलिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं ज़्यादा लंबे चौड़े रूल्स नहीं बताना चाह रहा हूँ असल में, मैं बस मोटे मोटे रूल्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं सब पॉइंट्स बता करके रूल बता दूंगा जहाँ जहाँ पे स्पेशल केसेस होंगे। अब जैसे काउंटर आयन अगर आपके सामने पॉजिटिव है, काउंटर आयन अगर पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप किसका नाम देंगे? आप काउंटर आयन का नाम देंगे। सबसे पहले आप नाम देंगे name of counter। अब जैसे काउंटर आयन जो बाहर रखा हो तो आपने उसका नाम दे दिया, तो अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आइए और फिर वही ऑर्डर शुरू करिए। नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ लिगेंड के बाद नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ नेम ऑफ लिगेंड। बट ध्यान दीजिए मैंने इंडेंटेशन देकर के थोड़ा सा अलग से लिखा हुआ है कि जो लिगेंड का नाम आपने दिया है उसके नाम को आप एंड करेंगे ओ करके, इसके नाम को आप खत्म करेंगे ओ के जरिए, है ना। तो एंड जैसे कि क्लोरीन है तो आप क्या कहेंगे? क्लोरो, है ना। ओ भी कह सकते हैं और सिचुएशनली आप इसको आइडो भी कहेंगे, बताऊंगा कब। आप इसको आइडो भी कहेंगे। जैसे कि साइनो होता है तो उसको क्या बुलाएंगे? साइनाइडो, है ना। और जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है तो उसको क्या बुलाएंगे? ऑक्साइडो बुलाएंगे, है ना। और जो है उसी तरह से मान लीजिए पर ऑक्साइड है आपके सामने तो क्या बुलाएंगे? पर ऑक्सो बुलाएंगे आप, है ना। इसी तरह से सल्फर है आपके सामने तो क्या बुलाएंगे? सल्फाइडो बुलाएंगे, है ना। इस तरह से थोड़ी बहुत कहानी होती है। खैर मान लीजिए अमाइन रखा हुआ है तो अमाइन को क्या बुलाएंगे? अमाइनो, है ना। वाटर रखा हुआ है तो उसको क्या बुलाएंगे? एक्वा, है ना। कोई वो नहीं, वो मत बोल देना, है ना, थोड़ा उल्टा सीधा हो जाएगा, है ना, ऐसा लगेगा मुंह में पान रखा हुआ है। नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं। नेम ऑफ इसमें भी कर लेते हैं नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, अब इसके नाम को भी मैंने इंडेंटेशन देकर के अलग से लिखा हुआ है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? इंडेंटेशन कहते हैं, थोड़ा सा अलग से मैंने तो इसमें क्या करेंगे? इसके नाम को आप एंड करेंगे, एंड विथ 8। जैसे होता नहीं है इसका पास फॉर्म क्या होता है? 8, है ना, 8 होता है ना वही। और अब क्या करें यार? अब लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम नंबर लिखो भाई, रोमन में लिखना है आगे। तो ये थोड़े से रूल लिख दिया है, बहुत इंटरेस्ट नहीं है आपके सारे सवाल छोटी मोटी बातें होंगी आपको बताऊंगा, वो बिल्कुल दिमाग में रह जाएंगे। बस ये ब्रॉड स्ट्रक्चर है जो क्या इतने ही सारे सवाल बन जाएंगे। कॉपरेट, प्लीज कॉपरेट विद मी। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। फिर तो एक एग्जाम्पल जो मैं जिंदगी में पहली बार यूज करने वाला हूँ वो यूज कर लेते हैं, है ना। अभी पीछे पीछे भी वही कर लिया था क्या? ऐसा कैसे हो गया यार, तो मैंने जिंदगी में पहली बार यूज किया है। अच्छा अच्छा ये बताओ ये कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करेगा? इसका काउंटर आयन पॉजिटिव कि इसका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव? बताओ ना। पोटेशियम पे कैसा चार्ज होता है? प्लस, है ना। +4 इस पे आएगा तो इस पे कितना आएगा?
तो ये कौन से वाली कैटेगरी में फॉल किया, जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स को पर जो हमने कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव और काउंटर आयन को पॉजिटिव किया था, यानी कि इधर वाला केस। आप रूल्स देखते हुए चलिएगा, है ना। तो सबसे पहले किसका नाम देना है भाई, किसका नाम देना है भाई, सबसे पहले पॉजिटिव काउंटर आयन का नाम सबसे पहले देना है। कितने हैं पोटेशियम, 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो क्या लिखूं, नहीं लिखना है, इस गिनती से हमें कोई मतलब नहीं होता है। 4 जितने दिए हुए हैं भाई, एक बच्चे का पूरा जवाब आ गया है और बाकी सब इधर ही देख रहे हो खाली, है ना, कि मैं कब लिखूंगा। लिखो भाई पोटेशियम, सबसे पहले इस बात को देखते हैं, पोटेशियम। इसको तो लिख लिया भाई हमने, पोटेशियम खत्म। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे ही आओगे सबसे पहले लिगेंड्स की गिनती लिखिए। 6 है तो क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा। अब भाई आपके सामने ये रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो आइडो लगा दीजिए इसमें, तो क्या हो जाएगा, साइनाइडो। और आयरन को फेरस कहते हैं, और फेरस में आपको 8 लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा, है ना, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए जरा मुझे उसका कितना आ रहा है, ऐसे कैसे हो गया, कैसे, Cn पे कितना होता है चार्ज, -1, तो यहाँ पे कितने हो गए, -6 हो गया, तो -6 इधर है, -4 उधर है, तो इस पर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख लीजिए, बढ़िया, पोटेशियम। अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए बीच में स्पेस दे दिया है, स्पेस नहीं देना होता है ना। तो ये एग्जाम्पल प्लीज इसे लिखिए, और फिर एक आध एग्जाम्पल सॉल्व करके बताइए आप लोग मुझे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। CO इसको कार्बोनाइल कहते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है। इसका नाम, सारे नाम याद करना शुरू कर दो एक एक करके, जो भी डिफरेंट सा नाम लगे ना उसको अलग से लिख लेना। हाँ जी, जरा इसका नाम बताइए आफताब, बताइए ना, इस पे चार्ज कितना है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा जीरो को हम लोग कैसे कंसिडर करके चलते हैं, है ना, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव करके कंसिडर करके चलते हैं, नेगेटिव तो नहीं मानते हम जीरो को, है ना। तो बाय डिफॉल्ट वो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा हुआ ही है कि ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो पॉजिटिव वाले रूल के अनुसार पहले लिगेंड की गिनती बतानी है आपको, कितने हैं यहाँ पे, 4 है, तो देयरफॉर टेट्रा, इसको कार्बोनाइल कहते हैं, है ना, कार्बोनाइल। अच्छा इसमें निकल सिंपली लिखना होगा कि 8 लगाना है, रूल में चेक करिए एक बार, निकल, है ना। 8 तब लगता था जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, है ना। तो अभी आप क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जरा बताइए कितना आ रहा है इस पे चार्ज, इस पे कितना चार्ज आ रहा है, हाँ, CO पे कितना चार्ज होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है उस पर कोई चार्ज होता है क्या, CO जब आप लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जब कुछ लिखते हैं प्लस माइनस कुछ लगाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते समय CO पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, रट लो इस चीज़ को, आपको ये बातें मैंने पहले भी रटाई थी, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है कभी मैंने आपको, है ना, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया है, कब सिखाया, पिछली क्लास में सिखाया था ना, उससे पिछली वाली क्लास में सिखाया था। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है मैं आपको अगली क्लास में इसको सिखा देता हूँ, है ना, कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। वैसे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ का मेरा टॉपिक नहीं है, इस जगह का मेरा टॉपिक नहीं है, तो ये असल में वर्नर थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा सा आगे चल करके आएगा, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं इसको आपको सिखा दूंगा। फिलहाल इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। अच्छा तभी मैं कहूँ आप लोगों को दिक्कत क्यों आ रही है, क्योंकि अभी आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है। हाँ अगले वाले का नाम बताइए, ओ नाइस, काफ़ी तगड़ा सा नाम है ना इसका। इसका नाम क्या है दोस्त, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायामाइन। और इसका नाम क्या है ना, इसका नाम क्लोरो है ना, क्लोरो और इथाइलिन डायमाइन। क्या लगता है अल्फाबेट में पहले कौन आता है, क्लोरो कि इथाइलिन डायमाइन, क्लोरो आएगा। तो पहले इसका नाम बताइए, कितने हैं ये, 3 है ना, तो लिखिए ट्राई,
ट्राई इथाइलिन, मैं तो चेक कर रहा था कि आप लोग जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हैं, है ना। हाँ, ट्राई क्लोरो, और ये क्या है? हाँ, ट्राई ट्राई क्लोरो डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, डायमाइन, डाई इथाइलिन डायमाइन। सुनिए मेरी बात सुनिए, प्राइमरीली आप बाय को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी आप बिस को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरीली आप ट्राई को लिखते हैं, फिर ट्रिस को लिखते हैं, बाय फिर बिस, ट्राई फिर ट्रिस, टेट्रा फिर टेट्राकिस, पेंटा फिर पेंटाकिस। अदरवाइज आप नहीं लिखते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? प्राइमरीली आपको अगर कोई नंबर मिलता है तो पहले आप इस वर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे बाय ट्राई टेट्रा। अदरवाइज अगर आपको रिपीट हो रहा है वो नंबर तो बाय की जगह पे बिस लगाइए, ट्राई की जगह पे ट्रिस लगाइए, है ना? सही है, ओके। ट्राई क्लोरो डाई इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन 1 2 डायमाइन भी लिख सकते हैं, है ना। और फिर क्या लिखेंगे? कोबाल्ट, ओके कोबाल्ट। अब मैंने इस पर आपको चार्ज निकालना सिखाया तो है नहीं, लेकिन आप ये बात याद रखिए इस पर 3 चार्ज होगा। अब ये थर्ड चार्ज कैसे, 3 चार्ज कैसे आया इस पर, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा आपसे। ये सवाल तो मैंने करके दिखाया है यार, अगला वाला आप करके दिखाइए, है ना। एक सवाल आप भी करके दिखाइए, ऐसा सवाल दूं जो हो जाए आपसे। ये समझ में नहीं आया, बेस समझ में नहीं आया सर। चलिए कुछ सवाल करते हैं ना। FeNH3 5Cl Br, हाँ जी। चलिए इसका नाम बताइए जरा। इसका नाम बताइए जरा। ओके नाइस, ठीक है। तो इसका नाम क्या है फिर सबसे पहले तो? इसका नाम क्या है? अमाइन। अमाइन कैसा वाला? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला अमाइन, यानी कि डबल एम वाला, AMMINE, अमाइन, है ना। अमाइन ऐसे बुलाएंगे। अच्छा, इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम ब्रोमो है। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आ रहा है? अमाइन आएगा ना, अमाइन आएगा ना। तो कितने अमाइन है इस जगह पे? पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। फिर उसके बाद ब्रोमो, फिर उसके बाद क्लोरो, फिर उसके बाद फेरेट, है ना। क्या बोलोगे फिर? फेरस, फेरस। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए आप इसमें, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है 2। फेरस फॉर्म ऑफ कार्बन, आयरन। आया समझ में थोड़ा सा? हम्म जरा ये वाला एग्जांपल दो। आपको याद है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स पिछली क्लास में पढ़ाया था? क्या स्ट्रक्चर था ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का, जरा बताओ। H2O5 NO SO4। चलिए इसका नाम बताइए जरा। इसमें कौन कौन से वर्ड का नाम नहीं पता है? देखिए Fe तो फेरस है, ये तो पता है आपको। अब फेरस होगा कि फेरट होगा ये आपकी आपका अपना कॉल है। H2O को क्या बुलाते हैं? एक्वा, एक्वा। NO क्या है इस जगह पे? NO इज अ कैटायनिक लिगेंड, है ना, जिसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, ठीक है। और ये क्या है? सल्फेट। बहुत अच्छे, चलो इसका नाम बताओ। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है?
नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसाइलियम भी कहते हैं कुछ लोग यार इसे, वैसे नाइट्रोसोनियम मेरी आदत है, आप नाइट्रोसोनियम याद रखें। हाँ बताइए जरा। इसमें SO4 पे 2 माइनस होता है, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा होगा? तो कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले देना है, इसके बारे में बताना है। तो ये है नाइट्रोसोनियम, ये है एक्वा। किसका नाम पहले आएगा? एक्वा। तो कितने एक्वा हैं? पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, नाइट्रोसोनियम। अब बताइए आयरन पे कैसा चार्ज है? प्लस, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? पॉजिटिव है, तो क्या बुलाऊं इसको? फेरस बुला दूं? फेरस, है ना। इसमें आयरन पे +1 का चार्ज आ जाता है। अब ये कैसे आया यार, ये मैं अब वही चार्ज निकालना सिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको, है ना। अभी फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। और बाहर क्या रखा हुआ है? सल्फेट, है ना, सल्फेट, सल्फेट। चलो यार इसे मेंशन कर लो अपने पास, है ना। तेरी मेरी पत्नी तेरा हो गया क्या? हो गया। ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसका नाम सबसे लास्ट में आएगा, इसका नाम सबसे लास्ट में आएगा, है ना, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम है। अच्छा ये तो हो गए जनरल वाले, अब आ जाते हैं थोड़े से नॉन क्लासिकल लिगेंड्स वाली बात पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। कि कुछ ऐसे लिगेंड्स देख लेते हैं जो कि आपको लिगेंड जैसे दिखाई ही नहीं देंगे। चलिए अगले पेज पे आते हैं ना। तो लिखिएगा IUPAC, IUPAC ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड्स। देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन पेयर मौजूद हो या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो वही डोनेशन कर सकता है। जो पाई बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के दरमियान, पाई बॉन्ड होते हैं, वो पाई बॉन्ड भी अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे डोनेशन को हेपेटिसिटी कहा जाता है, इनको हेपेटिसिटी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ईटा से। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। तो भाई आपके सामने एक एग्जांपल है, मान लीजिए ऐसे करके लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या है? इथीन है, इथीन, है ना, इथीन है। तो ये अपने पाई बॉन्ड को डोनेट कर सकता है किसी मेटल एटम को, ये अपने पाई बॉन्ड को डोनेट कर सकता है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। देयरफॉर इसको आप कहेंगे, इसको ईटा 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे, ईटा 2 करके रिप्रेजेंट करेंगे। ये ईटा ही इसकी हिपैटिसिटी है, इसे कहते हैं हिपैटिसिटी, हिपैटिसिटी। ओके, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। अब मान लीजिए आपके सामने बेंजीन की रिंग है, मान लीजिए आपके सामने बेंजीन की रिंग रखी हुई है। तो बेंजीन की रिंग कितनी जगह से डोनेशन कर सकती है? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है पाई इलेक्ट्रॉन? 6। 3 पाई बॉन्ड है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो यहाँ से और यहाँ से 3 साइड से डोनेशन हो सकता है ना। तो इसकी हिपैटिसिटी कितनी हो जाएगी? 6। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिखेंगे हिपैटिसिटी 6, और इसको आप लिखेंगे C6H6 हिपैटिसिटी के साथ।
ओके, कुछ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अम, हाँ एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बाहर लिखा हो K3, यहाँ है प्लैटिनम, और इसके साथ आप Cl3 को ले आते हैं, और एक आप ले आते हैं ईटा 2 C2H2, ईटा 2 C2H2। ये क्या है? इसको कहते हैं दोस्तों जीज सॉल्ट, इसको कहते हैं जीज सॉल्ट, जीज सॉल्ट। जी सॉल्ट का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा भाई? इसका इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, जरा आप देख के बता सकते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये तो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इससे कितने लोग जुड़े हैं? 3 क्लोरीन और एक ये, है ना? तो 3 और 1 4, 4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसका डिजाइन कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर होता है। तो डिजाइन समझिएगा, प्लैटिनम होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, ऐसे जुड़े होंगे, स्क्वायर बन गया, देखिए ध्यान दीजिए, है ना? स्क्वायर बन गया। एक Cl यहाँ लगा लेता हूँ, एक यहाँ लगा लेता हूँ, एक यहाँ लगा लेता हूँ, एक ये C2H2 कैसे लगाऊँ? ये वाला C2H2 इसको लेके आया हूँ मैं, ये कैसे लगाऊँ? तो इसको ऐसे लगा लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये यहाँ से डोनेशन कर रहा है, समझ में आ रही है बात? पाई बॉन्ड से, इसको कहते हैं पाई बॉन्ड डोनर लिगेंड्स, इनको कहा जाता है पाई बॉन्ड डोनर लिगेंड्स। समझ में आ रही है बात आपको? बहुत बढ़िया। चलो इस चीज़ को मेंशन करो, ये थोड़ा सा खास था, है ना? थोड़ा सा अच्छा था ये, इसे मेंशन कर दीजिए। इसको कहते हैं पाई बॉन्ड डोनर लिगेंड्स। टाइम कितना हुआ है? तो चलिए ठीक है फिर, अभी वैसे हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ नहीं है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें और बाकी हैं, जैसे कि अगर कोई चीज़ दो कॉम्प्लेक्सेस एक साथ आ जाएं तो उनका नाम कैसे देंगे, है ना? या मैं आपको नाम दे दूं तो आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट कराता हूँ, अगली क्लास में इंशाल्लाह इसे कंप्लीट कराता हूँ, है ना? चलिए ठीक है।